समुद्र के अंदर है। विभीषण जी महाराज अभी भी राजा हैं और राज्य कर रहे हैं। प्रमाण क्या है? शास्त्र। प्रमाण क्या है? शास्त्र। यदि आप शास्त्र को मानते हैं तब तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। उसने कहा महाराज जी हम प्रत्यक्ष पर विश्वास करते हैं। शास्त्र कह रहा है समुद्र के अंदर डूब गई है वो लंका, आपने कह दिया विभीषण जी हैं, शास्त्र ने कहा आपने कह दिया, प्रत्यक्ष पर विश्वास करते हैं। हमने कहा एक काम करो, अगर तुम्हें विश्वास करना है तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, गारंटी से कह रहा हूं कि विभीषण जी महाराज राज्य कर रहे हैं और समुद्र में लंका डूबी है, उसी लंका में वो राजा बने बैठे हैं, राज्य कर रहे हैं। बोले महाराज जी मैं कैसे मानूं? हमने कहा तुम आंखों देखी बात मानोगे सही कि नहीं मानोगे? बोले आंखों देखी तो हम सही मानेंगे। हमने कहा तो कूद जाओ समुद्र में। हाँ बोले कूद जाए समुद्र में। फिर हमने कहा देख के आ जाओ। और नहीं क्या दिक्कत की बात है कि वहीं पर रह जाना, कोई कमी नहीं है वहां, कोई दिक्कत नहीं। बोले तो आप चलेंगे हमारे साथ क्या? हमने कहा हम तो विश्वास करते हैं, मानते हैं, तो हम क्यों जाए? तुम मान नहीं रहे हो तो तुम चले जाओ। भाई हम तो मान रहे हैं, हम मालूम है कि हाँ है, तो हम तो सत्य मान रहे हैं, अब तुम नहीं मान रहे हो तो चले जाओ। कहने का मतलब मेरा यह है कि शास्त्र की बात मानना चाहिए, मानना आवश्यक है। शास्त्र की बात को मानना बहुत जरूरी है। विभीषण जी महाराज ने हनुमान जी के द्वारा मंत्र लिया और वो मंत्र इतना प्रभावशाली हुआ कि विभीषण जी राजा बने। इसलिए तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेशुर भय सब जग जाना। अंगद जी गए। अंगद जी ने पहले तो बहुत समझाया, लेकिन रावण की समझ में तो आया नहीं। और जब रावण की समझ में नहीं आया तो अंगद जी ने कहा एक बात बताओ, जो राम विश्वरूप रघुवंश मणि है, पूरे विश्व के मालिक है, पूरा ब्रह्मांड उनके हाथ में है, क्या तुम उनसे लोहा ले सकते हो, उन्हें चैलेंज कर सकते हो? रावण कहता है मेरी भुजाओं में जितनी ताकत है वो राजकुमार राम की भुजाओं में ताकत नहीं हो सकती है। अच्छा तुम्हारी भुजाओं में कितनी ताकत है? रावण बोल पड़ा, निज भुज बल में बैर बढ़ावा, ओ दई हो उतर जुर्पू चढ़ियावा। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर राम से दुश्मनी की है। राम लंका में आ गए हैं ना, थोड़ा इंतजार कर ले, मैं लंका की धूल चटाऊंगा राम को। ये मेरी भुजाएं जो है राम को, लक्ष्मण को लंका की धूल चटाएंगी। ये मेरी भुजाएं इंतजार कर रही हैं, मेरी भुजाएं। याद रखना उसकी भुजाओं में ताकत है क्या? बोलो ताकत है क्या? अंगद जी ने कहा एक बात बताओ, अगर तुम्हारी भुजा में ताकत है और तुम कहते हो कि राम आ गए हैं, मेरी भुजाएं राम को लंका की धूल चटाएंगी, अगर तुम्हारी भुजाओं में ताकत थी तो तुम जनकपुर गए थे, वज्र से कठोर धनुष रखा था। अगर तुम्हारी भुजा में ताकत थी तो तुम्हारी भुजा ने धनुष क्यों नहीं तोड़ा? अगर तुम्हारी भुजा में ताकत थी तो तुम्हारी भुजा ने धनुष क्यों नहीं तोड़ा? अच्छा बोलो, रावण गया था कि नहीं गया था जनकपुर? और धनुष सामने रखा था कि नहीं रखा था? लेकिन रावण बाण छुआ नहीं, चापा हारे सकल भूप करी दापा, छुआ तक नहीं। अंगद जी ने कहा अगर तुम्हारी भुजा में ताकत थी तो जनकपुर गए थे, धनुष क्यों नहीं तोड़ा? और धनुष तोड़ देते तो जनक जी महाराज सीता जी को स्वयं समर्पित कर देते, आराम से लेके आ जाते तुम। लेकिन तुम्हारी भुजा ने धनुष को नहीं छू पाया। रावण बोला अंगद तू जानता नहीं है, उस समय मेरा मूड ऑफ था। देखो भाई, जो अभिमानी और मूडी लोग होते हैं वो इसी प्रकार की भाषा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोला मेरा मूड ऑफ था, उस समय मेरे मूड ने काम नहीं किया, इसलिए मैं चला आया। अच्छा, धनुष तोड़ने में तुम्हारा मूड ऑफ था,
और सीता जी के हरण में तुम्हारा मूड ऑन हो गया, सीता जी के हरण में तुम्हारा मूड ऑन हो गया और सीता जी का हरण करके तुम चले आए, तुम्हारे विनाश का समय आ गया है। और सुनो, अगर तुम्हारी भुजा में इतनी बड़ी ताकत है तो वो मेरे स्वामी हैं प्रभु राम, मैं उनका सेवक हूं। अगर तुम्हारी भुजा मेरा चरण उठा सके, या तुम्हारी सभा में कोई ऐसा बलवान बैठा हो जो मेरी भुजा उठा दे या मेरे चरण को उठा दे, और किसी भी योद्धा की भुजा मेरे पैर को उठा दे, तो मैं एक प्रतिज्ञा कर रहा हूं। रावण बोला, प्रतिज्ञा क्या है? कहा, सुनो, सुन लो कान खोल करके, तुम्हारी भुजा तुम्हारे जितने बलवान भट्ट, सुभट, उद्धवट, महाभट्ट, दारुण भट्ट, चैंपियन जितने भी तुम्हारे पास हो, क्योंकि युद्ध में तुम सबका प्रयोग करोगे ना, सबके बल का प्रदर्शन करोगे, तो जितने भी भट्ट, सुभट, उद्धवट, महाभट्ट, दारुण भट्ट, जितने भी बलवान हैं वो सब एक साथ आ जाए और अपनी भुजा से मेरा पैर हटा दे, तो मैं मान जाऊंगा और युद्ध नहीं होगा। बिना युद्ध के हम सब लौट जाएंगे, मेरे स्वामी भी लौट जाएंगे। और मैं कह रहा हूं, सुन लो कान खोल करके, जो मम चरण सकै सठ टारी, और फिर राम सीता में हारी। युद्ध की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीता जी को लंका में ही छोड़ के प्रभु श्री राम और हम सब लौट जाएंगे, वापस चले जाएंगे। लेकिन तुम्हारी भुजा, तुम्हारे बलवानों की भुजा और मेरा पैर, मैं चैलेंज कर रहा हूं, उठा के बताओ। एक बात आपको बताएं, अंगद जी ने अपना पैर जमा दिया। बोलो, जमाया पैर कि नहीं जमाया? किसकी सभा में जमाया पैर? पाकिस्तान में? अच्छा, थोड़ा सा धीमे बोलते हो, हमको थोड़ा कम भी सुनाई देता है, लेकिन तुम्हारी आवाज में बुलंदियत तो है, परंतु फिर भी हमारा ही दोष है कि हम सुन नहीं पाते हैं। रावण की सभा में, लंका में अंगद ने अपना पैर जमा दिया, और जैसे अपना पैर अंगद ने जमाया और कहा, जितने भी बाहुबली हैं, मैं राम का सेवक, तुम्हारे जितने भी बाहुबली हैं, जिनकी भुजाओं के बल पर तुम राम से युद्ध करना चाहते हो, चैलेंज करना चाहते हो, और अपनी भुजाओं के बल की बार बार चर्चा कर रहे हो, मेरा चरण रखा हुआ है, पैर, मेरा पैर कोई उठा दे या हिला दे, हिला दे मेरा पैर कोई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अंगद जी बोल तो गए, लेकिन किसके बल पर बोल गए? बोलो। मैं एक बात कहता हूं, सुन लो मेरी बात को। धनुष को उठाने के लिए बड़े बड़े बाहुबली राजा गए थे। बोलो, गए थे। यहां तक प्रमाण मिलता है कि इकट्ठे 10,000 गए, जबकि फुटकर गए अलग बात है। फुटकर में तो सफलता मिल नहीं पाई थी, किसी ने हिला तक नहीं पाया। क्यों? पृथ्वी पकड़े थी धनुष को। धनुष रखा किस पर था? बोलो भाई, पृथ्वी पर रखा था। और विवाह किसका होना था? पृथ्वी की बेटी का। बोलो, विवाह किसका होना था? जल्दी बोलो। पृथ्वी की पुत्री का विवाह था। और धनुष किस पर रखा था? पृथ्वी पर रखा था। और मां जानती है कि जो घर वर कुल हो अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। बोलो, माँ बाप इस बात का डिसीजन लेते हैं कि नहीं लेते? जो घर वर कुल हो अनुपा, तो करिए विवाह सुता अनुरूपा। ये पृथ्वी मां जानती है कि मेरी बेटी किसके हाथ में जाए, उचित पात्र के हाथ में जाना चाहिए। और वो बैठे हैं प्रभु श्री राम, लेकिन जैसे ही राजा जा रहे हैं, पृथ्वी पकड़े। उठावे कहां से? पृथ्वी जिसको पकड़ ले, ईमानदारी से बताओ, जैसे पृथ्वी ने पहाड़ को पकड़ लिया, समझना जरा, पृथ्वी ने किसको पकड़ लिया? पहाड़ को। उठाओ पहाड़। हनुमान जी के अलावा कोई उठा सकता है? जल्दी बोलो, बोलो बोलो जल्दी। नहीं उठा सकता ना?
हनुमान जी के अलावा एक बार रावण ने उठाया था। कौतुक ही कैलाश पुन लीनस जाए उठाए, कैलाश पर्वत उठा लिया। याद रखना, भगवान शंकर लीला के प्रेमी हैं। कभी कभी वो लीला देखना चाहते हैं ना, तो इसलिए पृथ्वी को इशारा कर दिया कि हाँ ये अभिमानी आ रहा है, जरा इससे थोड़ा सा उठाने की कोशिश करा, उठ जाना उठ जाना। नहीं, कैलाश उठा सकता था, जल्दी बोलो, उठा सकता था कैलाश, लेकिन शंकर जी ने इशारा किया पृथ्वी को। पृथ्वी ने कहा आपकी मर्जी है, आप ही का कैलाश है, खूब उठवाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, आपकी मर्जी। ईमानदारी से बताओ, कलेक्टर अगर किसी को परमिशन दे दे कि जाओ तुम इस पहाड़ को जेसीबी से गिरा दो, तो कलेक्टर के अंडर में पहाड़ है, जब वो ही कह रहा है तो पहाड़ कहता आ जाओ ले जाओ, क्योंकि इस जिले की जितनी भी पृथ्वी है वो तुम्हारे अधीनस्थ है। क्यों? अधिकार क्षेत्र में है। इसलिए कैलाश पर्वत कहता है कि आपका ये पर्वत है, पृथ्वी कहती है आपका क्षेत्राधिकार है। आप कह रहे हैं तो मैं प्रयास करती हूं। और जैसे ही उठाने की कोशिश की तो शंकर जी तो लीला देखना चाहते थे, वो एक रहस्य था। तुरंत कौतुक ही कैलाश पुन लीनस जाए उठाए। इसमें रावण की महिमा नहीं थी, महिमा शंकर जी की थी। बोलो किसकी महिमा थी? शंकर जी की महिमा थी। अगर इतना बड़ा बलवान था तो जो कैलाश पर्वत उठा सकता है वो धनुष नहीं उठा सकता था? जल्दी बोलो, विचार करो जरा, बोलो भाई, उठा सकता था कि नहीं? जो कैलाश पर्वत को उठा सकता है अपनी भुजाओं के बल पर, वो धनुष को भी उठा सकता था, लेकिन धनुष के पास तो पहुंचा ही नहीं। प्यारे हो, देखा है दूर से, रावण बाण छुआ नहीं, चापा हारे, अपने आप ही हार मान ली कि भैया हम इससे छुएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि दो संभाले थे धनुष को, पृथ्वी भी पकड़े थी और शंकर जी बैठे थे। पृथ्वी पकड़े थी और शंकर जी बैठे हुए थे। तो जब कंडीशन कैलाश पर्वत पर भी यही थी कि पृथ्वी कैलाश को पकड़े थी और कैलाश के ऊपर भगवान शंकर बैठे हुए थे। बोलो यही कंडीशन थी ना, कैलाश के ऊपर शंकर जी बैठे थे और कैलाश को थामे कौन थी? जल्दी बोलो, पृथ्वी। और जब रावण पहुंचा तो जानते हो उस समय शंकर जी मुस्कुरा गए, और मुस्कुरा गए और पृथ्वी को इशारा कर रहे हैं और रावण से कहते हैं उठा ले उठा ले उठा ले, कोई बात नहीं, उठा ले। उठ गया कैलाश पर्वत। लेकिन जब जनकपुर में पहुंचा रावण तो पृथ्वी पकड़े थी धनुष को और शंकर जी बैठे हुए थे धनुष के ऊपर। और जैसे ही रावण ने धनुष को देखा, भगवान शंकर ने कहा तीसरा नेत्र मैं खोलने ही वाला हूं, उठा, तू छुएगा और हमारा तीसरा नेत्र खुलेगा, तू भस्मीभूत हो। रावण बोला विवाह कराने आए कि शरीर को जलाने के लिए आए? क्यों? शरीर को जलाने के लिए आए कि विवाह कराने? मरना नहीं है, ऐसा विवाह किस काम का कि मरना पड़े तत्काल। इसलिए छूने में सार